खबरों में बात जबलपुर की करते हैं, जहां बरगी डैम में एक बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार शाम पर्यटकों से भरा हुआ क्रूज अचानक डूब गया। पानी में डूबने से अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई। और तस्वीरें देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको घटनास्थल से दिखा रहे हैं। इस वक्त इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो गुरुवार शाम से ही यहां पर डटी हुई है। और देखिए आपको, क्योंकि आशंका थी कि क्रूज के नीचे कई और लोग दबे हो सकते हैं। हृदय विदारक, विचलित कर देने वाली तस्वीरें है ये शव को निकाला जा रहा है। कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सके, लेकिन क्योंकि अंधेरा हो चुका था, रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कत आई। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। एक महिला का शव निकाला गया है। 5 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। और ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं, तो हो सकता है कि आंकड़ा अभी और बढ़े, क्योंकि अभी कई लोगों की यहाँ पर फंसे होने की आशंका है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी तलाश किया जा रहा है। और ये देखिए, हालत ये हो गई कि क्रूज को गैस कटर की मदद से काटकर फिर उसमें लोगों को ढूंढने का प्रयास हुआ, उनका रेस्क्यू किया गया, क्योंकि आशंका है कि क्रूज के नीचे अभी और लोग दबे हो सकते हैं। और ऐसी एक महिला की डेड बॉडी, एक शव मिला है। 30 से ज़्यादा लोग जो गुरुवार शाम मौसम का मजा लेने के लिए इस क्रूज पर सवार हुए थे, कई लोग तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। किसी को नहीं पता था कि ये उनका क्रूज का सफ़र उनके लिए या उनके परिवार के लिए आखिरी सफ़र बनने वाला है। महज 300 मीटर अंदर ही पहुंचे थे किनारे से कि अचानक इतनी तेज़ हवा चली, इतना तेज़ तूफान आया कि क्रूज ही डूब गया। ये तस्वीरें देखिए, विचलित करने वाली है। एक महिला का शव बरामद हुआ है जो अपने परिवार के साथ इस क्रूज पर सवार हुई थी। हालांकि अभी महिला के बारे में पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात के वक्त तेज हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, अंधेरा होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था टीम को, जिसके बाद में आर्मी की टीम ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। और देखिए, रेस्क्यू फिर से शुरू हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बरगी डैम हादसे पर सीएम ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ये कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार साथ खड़ी हुई है। सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान हुआ। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख की मदद राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। एक एक्सपोज भी मुख्यमंत्री ने किया है। इस हादसे में जो जनहानि हुई वह अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मृतकों के परिवार वालों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ताजा तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन सीधे मौके पर आपको लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी सोनल पांडे जबलपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। सोनल, ताजा हालात क्या हैं? बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ अब यहाँ पर इंडियन आर्मी भी पहुँच चुकी है। और एक और तस्वीर हमने दिखाई, वो हिलाकर रख देने वाली थी। एक महिला का शव यहाँ से अभी निकाला गया है। अभी हालात क्या हैं? कितने लोग फंसे हो सकते हैं? कितने लोगों को बचा लिया गया है? पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि कल संस्कारधानी जबलपुर में भीषण हादसा हो गया है, जिसमें कि बरगी बांध में एक क्रूज डूब गया, जिसमें करीब 32 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब संस्कारधानी जबलपुर में मौसम ने अचानक करवट ले ली थी, और जिसकी वजह से डबल डेकर क्रूज, जो बरगी डैम का सबसे बड़ा क्रूज है, और वो डूब जाता है। और इसकी वजह से एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद है बरगी डैम के पास में, जहां आप नजारा देख सकते हैं कि यही वो स्थान है जहां पर क्रूज डूबा हुआ है। और कल लगभग 13 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। लगातार इसका रेस्क्यू किया जा रहा है, और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात की गई है। और रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच हैदराबाद से आर्मी की स्पेशल टीम को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि बरगी बांध का जो एरिया है वो काफी गहरा है और इसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कल रात को जब चारों तरफ अंधेरा हो गया था, फिर भी लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात थी। यह कहा जा रहा है कि भोपाल से भी कल करीब 11 बजे एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई थी। फिलहाल अभी तक करीब 22 लोगों की जानकारी मिली है, जिसमें कि 5 लोगों की मौत
मौत हो गई है और करीब 8 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गणना उन्हीं लोगों की जा रही है जो इस क्रूज में सवार होते समय काउंटर से टिकट लेते हैं और उसी टिकट के आधार पर इनकी गणना की गई थी। लेकिन अभी भी यह कहना निश्चित नहीं होगा क्योंकि उसमें कई ऐसे बच्चे होंगे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी होंगे जो यहाँ पर तैनात होंगे। रात का समय था क्योंकि ये जो रिसोर्ट यहाँ सामने आप नज़ारा देख सकते हैं, मैकल रिसोर्ट से ये क्रूज शुरू होता है और करीब दिन भर में 3 से 4 चक्कर लगाता है क्रूज और करीब 45 मिनट का सफर तय करके वापस से उसी स्थान पर लाके छोड़ देता है। लेकिन यह हादसा उस समय हुआ जैसे ही क्रूज वहां से निकलता है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का समय हुआ रहता है और अचानक से तेज आंधी तूफान आ जाता है, जिसके बाद से इस तरीके का हादसा हुआ। सबसे बड़ी हम आपको अपडेट देंगे, एक और बॉडी सामने आती हुई नजर आ रही है। अभी आर्मी की टीम ने एक और बॉडी का रेस्क्यू किया है। यहाँ नजारा देख सकते हैं कि एक और बॉडी, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या है कुल वो 5 से बढ़कर 6 हो गई है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे भी एक महिला ही जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इनकी पहचान नहीं की जा रही है। अभी टीम जो है इनका रेस्क्यू करके लेके आया जा रहा है। बहुत ही गमनीय स्थिति बरगी डैम की बनी हुई है और लोग जो इनके परिजन हैं, इनके परिजन भी आ गए हैं और इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और कुल कल शाम से लगभग 6 लोगों की मृतकों की संख्या हो गई, जो कि जिला प्रशासन ने पुष्टि कर दी है और लगातार रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रूज जो है 45 मिनट का सफर करता है, लेकिन करीब 15 से 20 मिनट का ही सफर तय कर पाया था, जिसके बाद से इस तरीके का हादसा हो गया। रात से ही यहाँ पे कैबिनेट मंत्री, सांसद जी, विधायकगण तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार तैनात है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन रात का समय था, रात के समय में रेस्क्यू करना काफी टफ होता है। उसके बाद में भी सबका प्रयास सिर्फ एक ही है कि जो लोग हैं उनको किसी तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि क्रूज जिस तरीके से दबा हुआ है, जिस तरीके से डूबा हुआ है, आशंका जताई जा रही है कि इसी क्रूज के अंदर काफी लोग हो सकते हैं। क्योंकि रात का जो सफर था, यहाँ पे जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पत्थर नुमा था, जिसको रात को ही क्रेन के द्वारा इसको साफ किया गया था और एक रोड बनाई गई थी, जिसके बाद से यहाँ पे हाईवा और क्रेन वहां पे पहुंचा है और इसी की मदद से लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। जो आर्मी की लगातार टीमें हैं वो अभी भी रेस्क्यू करी जा रही हैं और तमाम जो जिला प्रशासन अधिकारी, तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो सके लोगों का रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि काफी परिवार वालों को इस पूरे मामले की जानकारी लगी है। तो परिवार के लोग भी यहाँ पे मौजूद है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। ऐसा कहा जा रहा है, कई प्रत्यक्षदर्शियों ने इस तरीके से बताया कि जिस समय यह हादसा हुआ था उस समय लोग कितनी बुरी तरीके से फंसे हुए थे। कुछ यहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा था, जहाँ पे तमाम लोग मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उन्होंने कई लोगों को निकाला है। जिस समय यह हादसा हुआ था करीब 10 से 15 लोग ऐसे थे जो कि तैर कर बाहर निकले थे और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि लाइफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई थी। अच्छा सोनल, एक जानकारी दीजिए, ये आंकड़ा थोड़ा सा आपको अगर पूरी आधिकारिक तौर पर जानकारी मिली हो कि इस क्रूज पर कितने लोग सवार थे, क्या क्षमता से ज्यादा? क्योंकि ये जो क्रूज है इसके बारे में जानकारी मिली कि 10 से 12 साल से ये चल रहा है और करीब करीब 60 से ज्यादा लोगों को ले जाने की क्षमता ये रखता है। कितने लोग इस पर सवार थे? क्योंकि अभी तक जो नाम सामने आए हैं ये वो हैं जिन्होंने टिकट खरीदी, लेकिन कई ऐसे भी थे जो बिना टिकट भी इस पर सवार हुए थे, ऐसी भी जानकारी है। कितने लोग सवार थे? और 6 लोगों की मौत, करीब करीब 22 लोगों को बचा लिया गया है और अभी कितने लोग और उस क्रूज के नीचे या इस डैम के गहरे पानी में फंसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, कहा जाता है कि जिला प्रशासन का जो आंकड़ा आया है उनके आंकड़े के अनुसार इसमें 29 सवारी सवार थी और एक पायलट और उनका एक सहकर्मी सवार था। इसमें पायलट भी लापता बताया जा रहा है, उनका सहकर्मी भी लापता बताया जा रहा है और 8 लोगों की लापता पहले बताए जा रहे थे, जिसमें 6 लोगों की मौत की हाल में ही पुष्टि हो गई। अभी सुबह से ही यहाँ पे 2 डेड बॉडी को निकाला गया है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय करीब 10 से 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने तैरकर अपनी जान बचा ली थी। लेकिन अभी भी आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा था, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं कि जो बिना टिकट के भी यात्रा करते हैं, कोई सोर्सेस के जरिए यहाँ पे यात्रा कर लेता है और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनकी गणना नहीं की गई है, क्योंकि जिला प्रशासन के लोग ये जो गणना किए हैं, जो आंकड़े बताए हैं, वो सिर्फ आंकड़े टिकट के अनुसार ही बताए हैं कि आखिरकार इस क्रूज के समय कितनी ही टिकट गई थी। लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है और भगवान न करे इस तरीके का आंकड़ा बढ़े। लेकिन आप नजारा अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे
लगातार टीमें अभी भी तैनात की गई हैं। और कल करीब जैसे इस पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को लगती है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी का अमला यहाँ पर पहुंचता है और लगातार रेस्क्यू का अभियान चलाया जाता है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है। काफी गहरा है, लेकिन फिर भी जिस समय यह हादसा हुआ था उसके थोड़ी देर के बाद ही जो क्रूज है उसको तोड़ा गया है, गैस कटर से काट करके। कल एक व्यक्ति को जीवित निकाला गया था शाम को, जो कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। लेकिन अभी बहुत ही दुखद यह हादसा है कि जिसमें कल व्यक्तियों की मृत्यु की संख्या 4 थी, लेकिन अभी बढ़ करके 6 हो गई है। तमाम जो लोग हैं, जो इनके परिजन के लोग हैं, परिवार वाले लोग भी यहाँ मौके पर आ चुके हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पे युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का अभियान चला रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी। और यही वजह है कि आर्मी की एक स्पेशल फोर्स को बुलाया गया है, जो हैदराबाद से रात को करीब 1 से 1:30 बजे यहाँ पर पहुंची और लगातार रेस्क्यू का अभियान चलाया जा रही है। और आर्मी की ही फोर्स के द्वारा ही इस तरीके से 2 और अभी बॉडी को निकाला गया है। फिलहाल यह कहा जा रहा है कि ये रेस्क्यू जल्द से जल्द खत्म हो जाए और उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद जो लोग इसमें फंसे हैं, हो सकता है उनको किसी तरीके से अभी भी सुरक्षित निकाला जाए। लगातार लोगों का कार्य किया जा रहा है। ठीक है सोनल, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बहुत भयावह हैं। वो तस्वीरें आपने देखी, आर्मी के आने के बाद, मोर्चा संभालने के बाद यहाँ पर 2 और शवों को, जो कि महिलाओं की डेड बॉडी है, उन्हें निकाला गया है। ये रात का मंजर और उसके बाद ये सुबह की तस्वीरें देखिए। रात का ये मंजर जब काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था जब ये रेस्क्यू शुरू हुआ। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तो मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन कुछ ये भी बातें कही जा रही है कि पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लग गया। जिन लोगों को तैरना आता था वो तैरकर किनारे तक आ गए, कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट पहना था वो सुरक्षित बच गए। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अंदर जो लोग मौजूद थे क्रूज पर, कईयों ने लाइफ जैकेट नहीं पहना था, और क्योंकि ये अचानक से हुआ है तो उन्हें लाइफ जैकेट पहनने का मौका भी नहीं मिल सका। कई लोग तो फैमिली के साथ इस पर सवार हुए थे। दूसरी तस्वीरें देखिए, गैस कटर की मदद से क्रूज को काटना पड़ा कि अंदर जो लोग फंसे हैं कम से कम उन्हें निकाला जा सके। और रात का एक मंजर ऐसा ही था कि एक शख्स को गैस कटर की मदद से काटकर क्रूज के नीचे से बाहर निकाला गया। ये देखिए तस्वीरें, लाइट के सहारे, टॉर्च के सहारे जब रेस्क्यू शुरू हुआ, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। अंधेरा था, लहरें भी काफ़ी तेज़ थी, हवा भी रात में चल रही थी क्योंकि मौसम अचानक बदला था। कई बार बारिश भी हुई, बूंदाबांदी हुई, जिसके कारण टीमों को काफ़ी परेशानी हुई। और यही वजह रही कि फिर हैदराबाद से आर्मी को बुलाया गया ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को ख़त्म किया जा सके। लेकिन बहुत हृदय विदारक घटना यहाँ पर घटित हुई है। सोनल लगातार हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। सोनल, कितना लंबा ये ऑपरेशन चल सकता है, और क्या आप अगर आसपास कोई लोग मौजूद हों, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, जिनके परिजन उस क्रूज पर सवार थे, उनके पहचान वाले भी यहाँ पर पहुँच गए होंगे, क्या उनसे बात कर पाना भी संभव है? और जो जिन्हें निकाला जा रहा है उनके बारे में कोई डिटेल मिल पाई? जी बिल्कुल, कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनसे बात करना नामुश्किल है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है और यहाँ पे लगे हुए हैं, वो किसी भी तरीके से बात करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि कई ऐसे परिवार वाले थे कि जो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए थे और इसी दौरान करीब 2 से ढाई मिनट का ही पूरा समय लगा और उन्हें बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला। और इस 2 से ढाई मिनट के अंदर क्रूज गहरे पानी में चली जाती है और पूरी तरीके से डूब जाती है, जिसमें ये दर्द विदारक घटना घट जाती है। दरअसल इसमें कई ऐसे परिवार वाले मौजूद हैं जो अपने परिवार वालों के साथ भी आते हैं, लेकिन कई लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया जाता है, क्योंकि जिस समय यह हादसा होता है कि आसपास यहाँ पे ब्रिज निर्माण का काम चल रहा था और इसी दौरान वहां की जो तमाम मजदूर थे उन्होंने कई लोगों का रेस्क्यू भी किया, उन्हें सफलतापूर्वक यहाँ से सुरक्षित बचा करके बाहर भी निकाला गया। लेकिन उनकी हालत उस समय भी खराब थी, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया था कि जिस समय यह हादसा हुआ चीख पुकार मच गई थी और करीब 2 से ढाई मिनट में पूरी घटनाक्रम घट जाता है, लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। आप नजारा देख सकते हैं कि अभी 2 मृतकों को निकालने के बाद लगातार आर्मी की जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार ऑपरेशन कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी जो परिवार वाले लोग हैं उनसे भी ये जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार, क्योंकि महिलाओं की इसमें ज्यादा संख्या निकलकर सामने आ रही है, तो उनसे ये जानकारी ली जा रही है, क्योंकि अधिकतर महिलाओं के साथ में 5 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं। अच्छा, उनसे ज्यादातर जानकारी ली जा रही है। रात में जब ये घटना जब घटित हुई
तो टीमों ने क्रूज को बाहर निकालने का भी प्रयास किया, क्योंकि किनारे से कम 300 मीटर अंदर ये घटना घटित हुई है। तो पोकलेन मशीन के जरिए, हाइड्रोलिक मशीन के जरिए, वायर के जरिए उस क्रूज को खींचने का प्रयास भी हुआ, वो संभव नहीं हो पाया, वो सफलता नहीं मिल पाई। अभी उसके बारे में क्या जानकारी? क्या क्रूज को खींच के लाया जा चुका है किनारे तक और उसके नीचे अब रेस्क्यू चलाया जा रहा है? ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या वही है? जी बिल्कुल, कहा जाता है कि जो क्रूज है उसको बिल्कुल किनारे तक तो नहीं लाया गया है। रात को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, लोग क्रूज में रस्सी बांधकर खींच रहे थे। इसी दौरान 2 बार रस्सी भी टूट गई थी, जिसमें कई लोग आसपास के लोग हल्का फुल्का गिर भी गए थे। लेकिन यह कहा जा रहा है कि अभी क्रूज को प्रॉपर लाया नहीं गया है, क्योंकि जिस रात के समय यहाँ पे हाईवा और क्रेन को लाया जा रहा था, और लेकिन यहाँ पर रोड न होने के कारण हाईवा और क्रेन मौके पर नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से भी काफी परेशानी हो रही थी। और लगातार अभी रात को यहाँ पर जो रोड है, जो पत्थरों को है, उसको काटा गया था, और पत्थर काटने के बाद ही यहाँ पे रोड बनाई गई थी, जिसके बाद हाईवा और क्रेन यहाँ से मौके पर पहुंच चुकी है। काफी कोशिश की जा रही है कि जो क्रूज है उसको किनारे पर लाया जाए, ताकि आसानी से रेस्क्यू किया जाए। ऐसी सूत्रों के अनुसार से जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि शायद एक और बॉडी मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आर्मी की टीम और गोताखोर लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 6 हो गई है। इसी दौरान ऐसी जानकारी सूत्रों के अनुसार से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो मृतकों की संख्या है वो बढ़कर 7 हो गई है, और वहां पे शायद एक और बॉडी निकाली जा रही है। फिलहाल यह कहना भी निश्चित नहीं होगा, क्योंकि आर्मी की टीम लगातार तैनात है और रेस्क्यू किया जा रहा है, और तमाम जो लोग हैं, जिलाधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। क्योंकि जो हैदराबाद से जो स्पेशल टीम आई है, उनके पास कुछ स्पेशल सामान है, जिसकी वजह से वो रेस्क्यू करना थोड़ा सा स्पीड से कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परिवहन मंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायकगण, सांसदगण, तमाम लोग कल रात से ही मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, और लोग जो हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, उनका जो परिवार के लोग हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कई ऐसे परिजन हैं जिनके पत्नी मिल गई है, बच्चे मिल गए हैं, लेकिन पति नहीं मिल रहा। कई ऐसे परिवार वाले हैं जिनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये सबसे बड़ी बात यही सामने निकल कर आ रही है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, आखिरकार उनका पता लगाना मुश्किल होगा, लेकिन उनके परिवार वालों से ही पूछा जा रहा है, जो सुरक्षित बाहर निकल के आए हैं, कि आपके साथ कौन कौन था, कहां से थे, उनकी सारी लिस्ट भी जारी की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी लगातार रेस्क्यू अभियान ही चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार तैनात है, एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, क्योंकि कल रात को जब काफी मशक्कत के बाद में भी क्रूज को बाहर किनारे पर नहीं लाया गया, उसी दौरान भोपाल से एक स्पेशल टीम भी बुलाई गई थी, जिसके बाद से स्पेशल टीम आने के बाद से लगातार, क्योंकि रात के समय रेस्क्यू करना काफी टफ होता है, उसके बाद में भी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था, और अभी भी लगातार 13 घंटे से ज्यादा का भी समय निकल चुका है, और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। अभी भी रेस्क्यू उम्मीद है कि जो भी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी भी रेस्क्यू जारी है। लेकिन देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत दर्दनाक है कि पूरी रात बीत चुकी है, पानी में डूब चुके लोग जिनकी तलाश अभी भी जारी है, और हृदय विदारक वो तस्वीरें कि अब केवल और केवल शवों को ही बाहर निकाला जा रहा है। यानी कि जो लोग अंदर डूबे हुए हैं, किनारे पर बैठे उनके परिजन भी अब उम्मीद खो चुके हैं कि शायद वो जिंदा बचकर वापस आए। तस्वीरें लगातार आपके जरिए हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। एक बहुत बड़ी दुर्घटना, हृदय विदारक घटना जो सामने आई है, ये तस्वीरें देखिए। जो लोग बच गए थे, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया था, या कुछ एक लोगों ने जिन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं कि लाइफ जैकेट तो किसी ने भी नहीं पहनी थी, लेकिन जिन्हें तैरना आता था या जिनके लिए आसपास के लोग और टीमें पहुंच गई थी समय पर, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। और सोचिए इससे ज्यादा दर्दनाक क्या होगा कि उन्हीं की आंखों के सामने कुछ अपनों के शवों को निकाला गया, और वो लोग किनारे पर बैठे हुए रोते रहे। ये देखिए, कुछ इस उम्मीद में कि मेरे अपनों को बचा लो जो वहां डूबे हुए हैं, और कुछ के शव वहां किनारे पर पड़े रहे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इनके साथ कितने लोग थे? ऐसे क्रूज डूबा है। ये देखिए, महज 300 मीटर अंदर आया किनारे से, और कुछ ही मिनटों के अंदर ये धीरे धीरे करके तेज लहरों में डूब गया, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी।